हेलो माय डियर फ्रेंड्स और मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स, मैं राजन दीक्षित आपका फिर से अपने इस ऑनलाइन क्लास RITT स्मार्ट एजुकेशन क्लास में फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग जो है लास्ट टॉपिक जहां पे ख़त्म किए थे अपने DLED थर्ड सेमेस्टर बच्चों का ये चल रहा है क्लास। तो जो अंतिम टॉपिक है जो हमारा, जो मैंने तो बताया था कि लास्ट टॉपिक में जो कुछ सवाल जो बचे हुए हैं और रिलेटेड सब्जेक्ट्स के आपके उस पहले चैप्टर के रिलेटेड, तो कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, उसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो एक सवाल है इसमें बुक में दिया हुआ है 5√3 + 2√27 + 1/√3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना ये बहुत सरल है, कुछ इसमें है नहीं। मैंने पहले बताया जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने कल आपको बताया था किस तरह से रूट को जो है, अगर रूट को तोड़ना है तो आप उसको रैशनलाइज करके रूट को तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला काम ये करना है कि आपको रूट को तोड़ना है और फिर इसको भी जो है आपको छोटा करना है, क्योंकि रूट के अंदर 27 वैल्यू है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, 27 का जो है 27 मतलब कि 3 का क्यूब जो है वो 27 के बराबर होता है। 3 का क्यूब मतलब 3, अगर 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो ये देखिए मुंह जबानी ही बन गया। ये जो है आपका ये हो गया 5√3 + 2 3 × 3 × 3 + 1/√3। √3 है, √3 को तोड़ना है, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया। तो जो नेक्स्ट आपका स्टेप आया वो हुआ 5√3 प्लस, अब यहाँ पे देखिए 3 का पेयर बन गया तो एक 3 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 3, अंदर बचा √3 प्लस ये रूट वहां 1 है तो ये रूट ऊपर हो गया और नीचे हो गया 3। ठीक, अब आपका क्या हुआ, जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें देखिए आप, तो ये आपका हो गया सवाल, मतलब अब जो आपका जो फॉर्म है वो है आपका 6√3 + √3/3। अब आप यहाँ पे गौर से देखिए ध्यान से, तो किसी भी सवाल को बनाने का दो तरीका होता है, या तो एक लेंदी मेथड होता है या एक शॉर्टकट मेथड होता है। शॉर्टकट में भी ऐसा हो कि अगला समझ सके। तो आप यहाँ पे गौर से देखिए, तो यहाँ पर देखिए √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है और बीच में है प्लस साइन। तो यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस छोटा सा एक ट्रिक इस्तेमाल कर लेंगे कि हम √3 को कॉमन कर लेंगे। जब √3 को कॉमन बाहर निकाल लेंगे तो आपके अंदर बचेगा 5 + 6 और ये हो गया +1/3, हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर है। 3 है तो ये हो गया 11, हाँ ये देखिए हो गया आपका 11 + 1/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा √3, अंदर बचा 34/3, यानी आपका जो आंसर है, आंसर इज इक्वल टू 34√3/3, ये आंसर है। तो इस तरह से आप ये सवाल बनेगा। ये किस तरह से हम जो है करने के सवाल को कैसे बनाते हैं, ये मैंने आपको एक सवाल और बता दिया, पिछले वीडियो में मैंने बताया था रैशनलाइज करके, उससे रिलेटेड सवाल ये बता दिया। आज एक सवाल और मैं आपको बता देता हूँ जो करने के नियमों के आधार पे है। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ पर। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें जो ट्रिक है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसका जो कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर हो जाना चाहिए। ये है आपका सवाल कि हाँ, कि आपके पास अगर दिया हुआ है 3√3 और 4√5, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इन दोनों में से बड़ा क्या है, तो ये आप लोग जब थर्ड फोर्थ फिफ्थ में रहे होंगे, तो फोर्थ फिफ्थ में जब फ्रैक्शन का सवाल किए होंगे तो उसमें ये सवाल आता था। यहाँ पे भी वही चीज है, जैसे वहां पर एलसीएम ले जाता था, लेकिन यहाँ पे भी आपको एलसीएम लेना है, लेकिन फर्क ये है कि वहां फ्रैक्शन नंबर होता था और ये होल नंबर फॉर्म में है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है। तो आपको एलसीएम किस नंबर का लेना है, ये एक ट्रिक है। ठीक, तो यहाँ पर एलसीएम आपको क्या करना है, क्योंकि आपका जो आप कर रहे हैं करनी, तो करनी में क्या होता है कि इस जो रूट का जो ऑर्डर है ये सामने वाला नंबर है,
ये जो सामने वाला नंबर है यही इस रूट का ऑर्डर है। तो आपको लेना होगा एलसीएम, एलसीएम ऑफ 3 एंड 4। 3 और 4 का जब एलसीएम लेंगे तो आपको आएगा 12, बचा 12। तो ठीक है, तो 3√3 है, एलसीएम कितना है 12। तो 12 जो है आपका क्या करेंगे, 4 को देखिए यहाँ पे ट्रिक जो बता रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा जो नए लोग देख रहे हैं, और पुराने वाले जितने हैं शेयर और लाइक जरूर करिएगा। देखिए ट्रिक क्या है सवाल को बनाने का, बहुत सिंपल सा है कि 4 जो है 4 3 या 12 होता है, तो आपको 12 बाहर का करना है, यानी कि बेस को कॉमन करना है। तो जितना नंबर यहाँ मल्टीप्लाई होगा वही पावर अंदर भी जाएगा, यही इसका छोटा सा इस्तेमाल करना है। तो 3 × 4 और अंदर जो होगा वो 3 के ऊपर पावर होगा 4 का। दूसरे वाले में 4√5 है, 4√5 है, तो 4 × 3, बाहर का जो बेस था वो कॉमन हो गया, और 5 के ऊपर क्या लगा 3 का पावर, 3 मल्टीप्लाई हुआ तो 3 यहाँ पावर में आ जाएगा, बस हो गया, सवाल बन गया, कुछ नहीं करना। तो बाहर हो गया 12 और अंदर हो गया आपका 3 3 9 और 9 9 81, तो ये हो गया आपका 81 और ये हो गया आपका 12√125, ठीक। तो 12√125। अब देखिए दोनों का बेस सेम है। अब आप बता सकते हैं कि दोनों में से बड़ा और छोटा कौन है, इस क्वेश्चन में पूछा गया। तो आप देख लीजिए आपके सामने बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है, इस तरह का सवाल ऐसे बनेगा, ये जान लीजिए। क्लियर है? अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो एक सवाल और मैं बता दे रहा हूं इससे रिलेटेड कैसे बनेगा। मान लिया आपसे ये पूछा जाए, आपसे ये बोल दिया जाए कि 3√7 और एंड 3√7 को जो है क्या बोलते हैं, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है √2 से, ठीक। अब ये देखिए पिछले सवाल में मैंने बताया तो ऑर्डर था, अब इस जगह ऑर्डर नहीं दिया हुआ है। जैसे इस रूट का ऑर्डर दिया हुआ है 3, लेकिन इस रूट का जो ऑर्डर वो नहीं दिया हुआ है, तो यहां पर वो अंडरस्टूड है कि यहां पर इसका ऑर्डर क्या है। अगर आप करनी का सवाल बना रहे हैं, सर्च का सवाल बना रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा जो रूट का जो ऑर्डर होता है वो मेन होता है। तो यहाँ पर जो रूट का जो ऑर्डर है, तो ये जो रूट है, ये रूट है स्क्वायर रूट, तो ये ऑब्वियसली यहाँ का जो मतलब वो जो ऑर्डर है वो 2 है, जो मतलब इनविजिबल है। तो आपका जो यहाँ पहले आपको क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो 3√7 है, तो यहाँ पर कितना हो गया, आप यहाँ पे करेंगे 3 × 2, अंदर हो गया 7 का स्क्वायर, बस, ठीक। अब आपका क्या है दिया हुआ है √2, जब √2 है तो बाहर कितना है, आपको 6 करना है। तो ठीक है, जाहिर सी बात है 3 2 6 ही होगा, क्योंकि 2 था, सॉरी 2 था पहले, और 3 मल्टीप्लाई होगा तब अंदर का सेम होगा। तो अंदर कितना हो गया आपका, अंदर हो गया 3 गया, तो ये हो गया 2 का होल क्यूब। तो 2 का जब होल क्यूब हुआ तो ये क्या कितना हो गया, ये हो गया 6√49 और ये हो गया 6√8। अब देखिए दोनों का जो है बेस सेम हो गया है। करना क्या है हमको, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है, कर लीजिए मल्टीप्लाई, क्या दिक्कत है। ये 49 है इंटू 6√8, दोनों का बेस सेम है, ये हो जाएगा 49 × 8, ये हो जाएगा 6√72, 7 गया 32, 392, यही आंसर है, ठीक है। तो हम लोगों ने इंडिसेस पढ़ा। अब ये करने का कुछ सवाल बचा तो मैं आपको बता रहा था, तो ये मैंने आपको इसका भी सवाल बता दिया। क्लियर है? तो आप अब देख लीजिए शॉर्ट्स और इंडिसेस में क्या डिफरेंस है, और शॉर्ट्स के सवाल कैसे बनते हैं और इंडिसेस के सवाल कैसे बनते हैं, ठीक है। ये आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो इस टॉपिक के साथ आज इस चैप्टर को मैं क्लोज करता हूं। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा हम उसमें नए चैप्टर्स में मिलेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के लिए मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में आके मुझे कमेंट जरूर करिएगा, जिससे मुझे पता चल सके कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। आप मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, आप मुझसे क्वेश्चन दे सकते हैं, मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करके यहाँ बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।